जहां आज आपको जनता को मुसीबत में डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाले सिस्टम के खिलाफ दस्तक देनी है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया है। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर पानी भर गया है। छात्र यहां पर घुटनों तक पानी में डूबकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी ने 5 मोटर पंप लगाए हैं, जिससे पानी निकाला जा रहा है, लेकिन नाली का कचरा सड़क पर आने से पानी को निकालने में परेशानी भी आ रही है। ये एक तरफ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली की सड़कों पर लगे जैम की हैं। दिल्ली से लेकर एनसीआर तक सड़कों का यही हाल है। पानी सड़कों पर जमा है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये अभी से नहीं बल्कि लगातार चूंकि बरसात चल रही है, इस वजह से काफी देर से सभी लोग सड़कों पर इसी तरीके से जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियां खिसक खिसक कर आगे बढ़ रही हैं और बरसात लगातार जारी है। दरिया बनी दिल्ली की तस्वीरें और थमी हुई दिल्ली की ये तस्वीरें। दफ्तर से वापस जाने के समय से जब बरसात की शुरुआत हुई है, उसके बाद से इस तरह की तस्वीरों की आशंका सबको लगी हुई थी और अब देखिए अधिकतर रिहायशी इलाकों से यही खबरें आ रही हैं। अधिकतर सड़कों की ऐसी ही तस्वीरें हैं कि सड़कों पर पानी लबालब भर गया है। कॉलोनीज के अंदर की भी यही स्थिति है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की एक एक करके हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप कितनी गहराई तक डूबे हुए हैं ये सारे इलाके, आप वहां पर लगे हुए बैरिकेड्स और खड़े हुए लोगों के जरिए समझ सकते हैं। घुटने से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। पिछले शनिवार को हादसा हुआ था। हादसे के बाद अभी भी यहाँ की हालात जस की तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं कमर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे पानी के बीचों बीच प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आधे घंटे से प्रोटेस्ट जारी है और पानी अभी जस का तस बना हुआ है। हर तरफ मेरे आसपास जो पूसा रोड है वहाँ भी पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक कई किलोमीटर तक ट्रैफिक लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ तक पानी आ जाता है। अभी आप देख ले ड्रेनेज सिस्टम कितना खराब है और एमसीडी ने 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे, कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी जस के तस भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे सारे पुलिस वाले सारे एमसीडी चले गए जब यहाँ पे बारिश हुई है। तो जुलाई का महीना आते ही देश की सूरत बिगड़ जाती है। हर साल तैयारियों के दावे पानी में बह जाते हैं। इस बार भी यही हकीकत है। आज थोड़ी देर की बारिश में देश भर के अलग अलग इलाकों में शहरों की रफ्तार रुक गई। बड़े बड़े बजट वाले नगर निगम की पोल खुल गई, जिसके खिलाफ आज दस्तक देना बहुत जरूरी है। दिल्ली में अगर एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 3 होनहार छात्रों की जान नहीं जाती, लेकिन एमसीडी ने न तो पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई न ही उसके बाद। इसीलिए आज हाईकोर्ट ने उसे जमकर फटकारा। पूछा कि राहगीर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या किसी अफसर को भी गिरफ्तार किया? ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद से एमसीडी एक्शन में। करीब 150 अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद एमसीडी का बुलडोजर राउ के कोचिंग सेंटर पर चला, जिसके बेसमेंट में हुए हादसे ने सारे देश को झकझोर दिया। दिल्ली पुलिस राउस आईएएस कोचिंग सेंटर की जो गेट है, उस गेट को बुलडोजर के सहारे लेके जा रहे हैं। जहां तक समझ में आ रही है, क्योंकि ये गेट मैल फंक्शन हुई थी, इस गेट के मैल फंक्शनिंग के वजह से पानी अंदर गया था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए पॉसिबल है कि इस गेट को ले जाया जा रहा है। फिलहाल एमसीडी के एक बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस गेट को खोल के अभी लेके जाया जा रहा है। कोचिंग हादसे के बाद पूरी दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 3 छात्रों की जान जाने की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। इसे लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी है। एमसीडी मजाक बनकर रह गई है। आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो गई है। ये सब मिली भगत से हुआ है।
सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। राहगीर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या एमसीडी का एक भी अफसर जेल गया? जूनियर अफसर को निलंबित कर दिया, लेकिन बड़े अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एमसीडी अफसर एसी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। अफसरों को पता ही नहीं है कि नालियां कहाँ है। दिल्ली बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहा है। आप कैसे शहर चला रहे हैं? कोर्ट का ये गुस्सा जायज है। इस तरीके से छात्रों की मौत होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट ने जो कहा कि छोटे छोटे अफसरों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, वो भी बात उससे मैं सहमत हूँ। सिर्फ एक जेईई के लेवल के अफसरों को बलि का बकरा बनाना मेरे हिसाब से गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने मुख्य सचिव को भी आज लिख रहा हूँ कि आप जांच जो है जल्दी करके दीजिए, आप जांच को टालिए मत। इधर दिल्ली सरकार ने बताया है कि राजधानी में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए वो कानून लेकर आएगी। वहीं बीजेपी दिल्ली की मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांग रही है। अगर हम कोई कानून लेकर आते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलेशन होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या पक्ष होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कई मुद्दे सामने रखे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुद्दा सामने ही आया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस का मुद्दा सामने आया। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बात रखी कि जो किराए पे घर उनको मिलते हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है। बहुत हैवी वहाँ पे रेंट लिया जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, कई बारी बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को स्टूडेंट्स ने सामने रखा। हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई भी सरकार जब कुछ वादे करती है तो उसको अपनी योजना बना के चलना चाहिए कि क्या इन मुफ्तखोरी के कमिटमेंट के बाद आप प्रदेश को चला सकते हो। दिल्ली सरकार का उदाहरण एक ऐसा नकारात्मक उदाहरण है जिसके लिए न सिर्फ निंदा होनी चाहिए बल्कि इन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी ने कोर्ट को हादसे की 4 वजह बताया कि इमारत में पानी सुरक्षा कर्मी और निगरानी न होने की वजह से घुसा। इलाके में जलभराव होने और तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरने से पानी का बहाव कोचिंग सेंटर की तरफ हो गया। कोचिंग सेंटर के सामने वाले ड्रेनेज पर टाइल और पत्थरों से कब्जा कर लिया गया था, जिसकी वजह से नाले की सफाई संभव नहीं थी। कोचिंग सेंटर ने निचले इलाके में होने और सड़क पर पानी जमा होने के बाद जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह बाधित कर दिया था। साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय भी नहीं कर रखे थे। तो एमसीडी हादसा होने के तमाम कारण गिना रही है, लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि उसने ऐसा होने कैसे दिया। क्यों उसने किसी अफसर की जिम्मेदारी तय नहीं की। एमसीडी की इसी लापरवाही पर हाई कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है और 1 अगस्त तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी और कहा कि अगर एमसीडी ठीक ढंग से जांच नहीं कर पा रही तो ये गेट किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंप दे। आज तक ब्यूरो। बारिश के साथ हम आपको दिल्ली की ही 2 तस्वीरें और दिखाते हैं, जहां एक एम्स अस्पताल के सामने की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर पानी बरसात के बाद जमा हो गया है। बेहद व्यस्त इलाका दिल्ली का ये रहता है और चौड़ी सड़कें हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन बारिश के बाद जलभराव के कारण गाड़ियां कुछ लेन में सीमित हो जाती हैं, जिस कारण ऐसी तस्वीरें। एक तरफ आप देखिए जो फ्लाईओवर की ओर जाती हुई तस्वीर है, वहां पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां उसमें चलती हैं तो पूरा पहिया वहां डूब रहा है। और दूसरी तरफ आपको दिल्ली में भारी जाम की तस्वीरें जो लगातार बरसात के साथ ही आनी शुरू हो गई थी।